हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तैयारी स्टेशन पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी संस्था आपको उच्च गुणवत्ता एवं परीक्षा की दृष्टि से सटीक तैयारी करवाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम शुरू करने वाले हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की, जो यूपी ट्रिपल एससी में की कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए भी अति संभावित प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इम्पॉर्टेंट सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। भारत ने पूरी पृथ्वी का कितना धरातल घेरा हुआ है भारत ने? तो क्षेत्रफल 2.4% क्षेत्रफल भारत ने घेरा हुआ है। इसका दूसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये आपको बताना है कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का दक्षिणी छोर है, इसका सही आंसर होगा डी, इंदिरा पॉइंट। डी, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कल हमने ज्योग्राफी की क्लास में ये आपको बताया था कि दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसी से आपको संबंधित और प्रश्न भी करवा दिए जा रहे हैं कि मुख्य भूमि। इसके बाद मुख्य भूमि का अगर पूछेगा तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि जो तमिलनाडु तक है, उस मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। इसी के साथ हमारे उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा तो उत्तरी बिंदु इंदिराकोल। इंदिराकोल जम्मू कश्मीर में है, जिसका दूसरा नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है। इसके बाद पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या राजहर क्रीक भी इसको कई किताबों में लिखा मिलता है। सर क्रीक जो गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु वालगू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम आपको जितने ये 15 क्वेश्चन करवाएंगे। इन 15 क्वेश्चन से आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं? सब लोग आंसर करेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं? तो भारत के महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं। और इसी के साथ भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए इसमें मील पूछी गई हैं, तो मील जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में। लेकिन जब भारत का एक क्वेश्चन आता है भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया है। अहमदाबाद को पूछा गया है। इसके बाद अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि, इसको जल संधि बोलते हैं। पाक जल संधि है, कंफ्यूज मत होइएगा कि पाक जल संधि, आप पाकिस्तान को समझ लें, पाक जल संधि है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है वो पाक जल संधि है। इसी के साथ ये 8 डिग्री चैनल भी पूछा जाता है। ये 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल आपको बता दें कि लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप को जो अरब सागर में स्थित है को मालदीव देश से अलग करता है। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है ये 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इसी के साथ आपका 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन में दिया है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान को कार निकोबार से, अंडमान निकोबार के कई द्वीप हैं ऐसे, तो लघु अंडमान को
कार निकोबार से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को लघु अंडमान से अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। लाइन सफारी, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है? इटावा में स्थित है। और इसी के साथ ये जो शेर सफारी है वो इंग्लैंड के लॉन्ग लीट सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर बनाया गया था। जो इंग्लैंड की लॉन्ग लीट सफारी पार्क है उससे अभिप्रेरित होकर ये बनाया गया था, और यहाँ पर बब्बर शेर के प्रजनन केंद्र स्थित है। तो शेर सफारी कहाँ स्थित है? इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बिठूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिठूर गंगा नदी के तट पर स्थित है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, सही है। जौनपुर सई नदी के तट पर स्थित है, सही है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी सुमेलित हैं। देखिए, ये बहुत पूछा जाता है। गोरखपुर कई परीक्षाओं में क्या है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि राप्ती नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है, तो ऑप्शन में गोरखपुर आप लगा के आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, वह कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। मेरठ में स्थित है। जंग ए आज़ादी पार्क कहाँ स्थित है? मेरठ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन, ये जो है चकबंदी लेखपाल की 2015 की परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रजभूमि मथुरा से। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी SSS के कई एग्जाम में पूछा गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सम्मिलित अभियंता 2016 की परीक्षा में पूछा गया था, और इसी के साथ वीडियो भर्ती 2018 में क्वेश्चन आया था कि चरकुला नृत्य में कितने दीपक लगाए जाते हैं, कितने दीपक जलाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 108 दीपक। इसमें क्या होता है कि स्त्री पुरुष, वहाँ के जो क्षेत्रीय स्त्री पुरुष होते हैं वो विशेष प्रकार की वेशभूषा में मिट्टी के 7 घड़ों को सिर पर रखकर, जिसमें 108 दीपक जला के रखते हैं और नृत्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो भर्ती 2018। अभी जिसका जो है रिज़ल्ट तो आ गया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जो कि अभी स्थगित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन वीडियो भर्ती 2018 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूपी SSS के कई परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, कई परीक्षाओं में, इसलिए ये संभावित है कि आगे भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए पूरा देखिए वीडियो, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपके हर क्वेश्चन के साथ 6 से 7 क्वेश्चन अलग कंप्लीट होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग भू नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग भू नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1945 में। राज्य मार्ग भू अधिनियम राज्यमार्ग भू नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1945 में, लेकिन यह लागू हुआ था 1946 में। पारित हुआ था 1945 में और लागू हुआ 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आ गया लेखपाल, चकबंदी लेखपाल 2015 का है। और ये इस लेखपाल के कोई भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि लेखपाल का यही काम होता है। तो इसमें देखेंगे, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा सही नहीं है, कभी कभी में सरल क्वेश्चन इस नहीं के चक्कर में गलत हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब 3 सही है। तो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, बिल्कुल सही है। गांवों में 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। और जो 1 बीघा होता है वो 55 गुणे 55 यानी 55 बाई 55 वर्ग गज का होता है, सही है। इसके बाद 20 कचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी होता है, ये भी सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20 बिस्वांशी बराबर 10 बिस्वा नहीं होता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी डिटेल भी आपको लेके आया हूँ। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, और जो 1 बीघा है वो 3,025 वर्ग गज के बराबर होता है। ये याद करके रखेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे इनको। 1 बीघा बराबर 55 वर्ग गज यानी 55 बाई 55 वर्ग गज होता है। 1 कचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी होता है, तो 20 बिस्वांशी बराबर 1 बिस्वा होता है, जो कि 1361 सही 1/4 वर्ग फिट होता है। 1 बीघा 60 गुणे 60 वर्ग गज इलाही होता है। ये अकबर के ज़माने में चलता था, वर्ग गज इलाही, ठीक। और इससे संबंधित और डिटेल्स भी हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। इसके हम पूरी क्लास ही करेंगे, उसमें डिटेल से समझाएंगे आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक साइंस का क्वेश्चन आया है, देखिए वीडियो के 2016 वीडियो के पेपर का है ये। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? और ये क्वेश्चन इस वजह से इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हो गया है क्योंकि कोरोना के काल में अभी प्लाज्मा थेरेपी चलाई जा रही है ना, रक्त से प्लाज्मा निकाल के एंटीबॉडी बना के उसको दूसरे के शरीर में डाला जाता है, जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा हो सकती है। प्लाज्मा की कितनी मात्रा हो सकती नहीं, होती ही है, तो 55 से 60%। ये मानव रक्त में, स्वस्थ मनुष्य के मानव रक्त में 55 से 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए, रक्त से संबंधित एक ये क्वेश्चन है, तो हम आपको बता दें कि रक्त में जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो रक्त जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आता है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7 रक्त का पीएच मान, ठीक है। इस तरह से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हो गए। चलिए, एक करंट का भी हाल ही का बिल्कुल पूछते हैं आपसे, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 दिग्गज अभिनेता एक साथ ही जो है एक दिन छोड़ के उनका निधन हो गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान का हाल ही में कैंसर बीमारी के कारण क्रमशः किस तिथि को देहांत हो गया? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पर, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, 30 अप्रैल और 28 अप्रैल, 30 अप्रैल और 29 अप्रैल, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अभिनेता इरफान खान जो है एक दिन पहले उनका देहांत हुआ था, और अभिनेता ऋषि कपूर का एक दिन बाद, जबकि अभिनेता ऋषि कपूर का क्वेश्चन में पहले नाम दिया गया है। इस तरह की गलतियां एग्ज़ाम में हो जाती हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ध्यान से अगर क्वेश्चन ना पढ़ा गया तो इसका ए नहीं होगा, इसका सी सही होगा। यानी कि 30 अप्रैल
को ऋषि कपूर और 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान की मृत्यु हुई थी। तो आप जो है इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए एक और देखते हैं। ज्योग्राफी के ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दर्रा से क्वेश्चन बहुत आता है। तो निम्न में असत्य का सुमेल का चयन करें। तो इसमें आपको असत्य का चयन करना है। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, सही है, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। और सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सही है। हमें असत्य सुमेल करना है, असत्य का चयन करना है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। इसके बाद है पालघाट महाराष्ट्र, ये गलत है, पालघाट महाराष्ट्र में नहीं, पालघाट केरल में है, पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं, नीमेटोलॉजी कहते हैं, नीडोलॉजी कहते हैं। तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं, चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 राज्यों को, 7 राज्यों को, 8 राज्यों को और 9 राज्यों को। ये आबकारी सिपाही 2016 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है आपको इस तरह क्वेश्चन ना मैप को सामने रख के फिर उसको देखना चाहिए अच्छे से, ताकि ये दिमाग में बैठ जाता है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे याद नहीं होते हैं, मैप से ही अच्छे से याद हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं आपको बता दें। तो पहला उत्तर में उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही कट के बना है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये 8 राज्य हैं। इसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश भी टच करता है जिसका नाम है दिल्ली। इस तरह से टोटल मिलाया कि केंद्र शासित और राज्यों को मिलाएंगे तो 9 होंगे, और जबकि खाली राज्य पूछा है इसलिए 8 होंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इस जो है उत्तर प्रदेश को सीमा को टच करता है। इसके साथ आज का जो है क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको बता दें कि इसकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी थोड़ी देर में, और आप जो है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का जिसका डाउनलोड नहीं है वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उसको PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य PDF जो हमारी क्लास पार्ट 1 हुई थी ज्योग्राफी की, उसका वीडियो भी वहाँ पर मिल जाएगा और PDF में मिल जाएगी। आप लोग ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।